हेलो क्लास, आज हम करेंगे आपके चैप्टर नंबर 14 का सेकंड पार्ट। ओके, पहला पार्ट मैं आपको करा चुकी थी जिसमें मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका के इकोनॉमिक्स फीचर्स बताए थे, ठीक है। और फीचर्स में मैंने आपको बहुत सारी आपको क्रॉप्स पढ़ाई थी, जिसमें मैंने कैश क्रॉप और फूड ग्रेन्स पढ़ाए थे और एग्रीकल्चर रिसोर्सेज बताए थे, ठीक है। आज हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। ओके, सेकेंड पार्ट में हमें पढ़ना है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, ठीक है। इसमें North America possesses wide variety of minerals. It is a major producer of petroleum, natural gas, nickels, zinc, lead, gold, silver, lead नहीं lead है ये, ठीक है, lead, gold, silver, copper and iron ore in the world. About 32% of the world's zinc, 27% of coal, 25% petroleum are produced in North America. Mexico is the largest producer of silver in the world. In the same way, North America is rich in coal and petroleum and is second largest producer of coal and natural gases in the world. The minerals producing areas in North America are North America possess wide variety of minerals, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा खनिज संसाधनों से समृद्ध महाद्वीप है. It is a major producer of petroleum, natural gas, nickel, zinc, lead, gold, silver, copper and iron ore in the world. मतलब इस महाद्वीप में जो है ना पेट्रोलियम और बहुत सारी प्राकृतिक गैसेस, निकेल, जस्ता, सीसा, सोना, चांदी, तांबा और आपका लोहा, ये मुख्यतः पाए ही जाते हैं. अबाउट 32% ऑफ द वर्ल्ड जिंक, मतलब कि आपका जो वर्ल्ड का 32% क्या पाया जाता है, यहाँ पे जस्ता पाया जाता है. 27% ऑफ कोल, कोयला कितना पाया जाता है, 27% पाया जाता है वर्ल्ड का. 25% ऑफ पेट्रोलियम, 25% क्या पाया जाता है, पेट्रोल पाया जाता है. कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में. मतलब ये क्या करता है, इतनी चीज़ों का उत्पादन तो करता ही है, यहाँ पे है ही इतना. मैक्सिको इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर, मतलब कि प्रोड्यूस है यहाँ पे अभी, ठीक है. मैक्सिको इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड. मैक्सिको जो है ना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है चांदी अपने विश्व में. कौन करता है, मैक्सिको. इन द सेम वे नॉर्थ अमेरिका इज रिच इन कोल एंड पेट्रोलियम. आपका जो नॉर्थ अमेरिका है ना, ये काय से संपन्न है, कोयला और पेट्रोल से. एंड इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल एंड नेचुरल गैस, और वर्ल्ड में सेकेंड नंबर है इसका कोयला और नेचुरल गैस प्रोड्यूस करने का. द मिनरल्स प्रोड्यूसिंग एरियाज इन नॉर्थ अमेरिका, आपके जो उत्तर अमेरिका में खनिज के उत्पादन क्षेत्र कहाँ कहाँ पे आपको ये बता रहा है. सबसे पहला आयरन. आयरन इज एक्सट्रैक्ट नियर ग्रेट लेक इन यूएसए, मतलब ये जो आपका ग्रेट लेक्स पढ़ाई थी ना मैंने, जो आपको अमेरिका में बीच में 5 थी, कौन कौन सी थी, सुपीरियर, ऑन्टेरियर, आपका ह्यूरॉन, मिशिगन और एरे. यहाँ के एरिया में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है यूएस में. इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ कनाडा, और कनाडा के कहाँ पे, उत्तर पूर्व में. एंड इन मैक्सिको, और कहाँ पे मिलता है, मैक्सिको में. लोहा मिलता है यहाँ पे. कॉपर. कनाडा एंड वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कहाँ पाया जाता है तांबा आपका, कनाडा के और वेस्टर्न पार्ट में किसके, यूएसए के, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए के आपके पश्चिमी भाग में. जिंक. जिंक इन कनाडा एंड द यूएसए, कनाडा और यूएसए में. कनाडा इज द फर्स्ट इन जिंक प्रोडक्शन, जस्ता के उत्पादन में कनाडा कैसे नंबर रखता है, पहला नंबर रखता है. गोल्ड. गोल्ड आपका है डाउनसन इन कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया एंड कोलोराडो. जो कनाडा का डाउनसन क्षेत्र है और ब्रिटिश का कोलंबिया और कोलोराडो की जो वैली है ना, वहाँ पे मतलब यूएसए की जो कोलोराडो वैली है, वहाँ पे क्या पाया जाता है, गोल्ड. सिल्वर. मैक्सिको एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मैक्सिको में और यूएसए, यानी कि यूएसए का ही फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. कोल. अप्लेंशियन इन द यूएसए, वेस्ट कनाडा एंड मैक्सिको. कोयला कहाँ पाया जाता है, अप्लेंशियन का जो पर्वत दिखाया था ना मैंने आपको, ये जो आपके वेस्ट साइड पे दिखाया था अप्लेंशियन की, वहाँ यूएसए के अप्लेंशियन में, अप्लेंशियन वाला क्षेत्र मतलब पर्वत वाला क्षेत्र. वेस्ट कनाडा आपके पश्चिम कनाडा में और मैक्सिको में, ठीक है. पेट्रोलियम. टेक्सास प्रोविंस इन द यूएसए. सेंट्रल एंड साउथ वेस्टर्न कोस्टल एरियाज ऑफ वे एंड ऑफ मैक्सिको, मतलब पेट्रोल कहाँ पाया जाता है, पेट्रोलियम, पेट्रोल आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास वाले क्षेत्र में. और आपके ये जो दक्षिणी पश्चिमी भाग और मध्य भाग है किसका, आपका मैक्सिको के, और आपका सेंट्रल एंड साउथ वेस्ट वाला एरिया, मतलब किसका, आपके नॉर्थ अमेरिका का मध्य वाला और दक्षिण पश्चिम वाले भाग में. कोस्टल एरियाज ऑफ बे ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, पेट्रोल. नेचुरल गैस. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा एंड मैक्सिको. प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, कनाडा में भी और मैक्सिको में भी. North America is also rich in nickel, magnesium, phosphate and
पोटास, यूरेनियम एंड एल्यूमिनियम। और संयुक्त अमेरिका मतलब आपका, और इसके अलावा आपका नॉर्थ अमेरिका काय में रिच है? निकल में, मैग्नीशियम में, फास्फेट में, पोटास में, यूरेनियम में और एल्यूमिनियम में। डन। ये हो गया आपका मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज वाला पार्ट। नेक्स्ट, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, आपके वन संसाधन। फॉरेस्ट इज अ वैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ नेचर, ये प्रकृति का एक अमूल्य गिफ्ट है। नॉर्थ अमेरिका वंडेड इन डिफरेंट फॉरेस्ट रिसोर्सेज, हियर देयर आर बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट। नॉर्थ अमेरिका मतलब कि अलग अलग प्रकार की क्या पाए, मतलब कि विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? वन क्षेत्र पाए जाते हैं, मतलब विशाल वन क्षेत्र अलग अलग प्रकार के। हियर देयर आर बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फॉरेस्ट, यहाँ पे ट्रॉपिकल मैंने आपको समझाया था ना, उष्णकटिबंधीय, और टेम्परेट आपके हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। आपके ट्रॉपिकल हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले एरिया है, और टेम्परेट है जो बहुत ज्यादा कैसे हैं? ठंडे वाले क्षेत्र आपका। इसके बाद है द मेन बिजनेस ऑफ पीपल ऑफ कनाडा डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट, पेपर, पल्प, फर्नीचर, फर इंडस्ट्री आर रिलेटेड टू फॉरेस्ट। आपका मेन बिजनेस कनाडा में काय पे डिपेंड करता है? फॉरेस्ट पे। यहाँ पे क्या क्या मिल जाता है आपको? पेपर पल्प मतलब कागज का जो उद्योग होता है ना, वो उसकी लुगदी मिलती है यहाँ पे। फर्नीचर मतलब कि आपका फर्नीचर का उद्योग, और आपका है फर इंडस्ट्री, इसको बोलते हैं समूर उद्योग, फर वाला उद्योग, ठीक है। ये सब कैसे डिपेंडेंट है? ये रिलेटेड करते हैं आपके फॉरेस्ट से। द यूजफुल ट्रीज, चीड़, फिर स्प्रूस एंड बल्सम, इनको बोलते हैं चीड़ के पेड़, फर के पेड़, स्प्रूस के पेड़, वालसम के पेड़, ठीक है। ये यहाँ पे मैक्सिमम पाए जाते हैं, इनकी बहुलता है, प्लेंटी मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में। द कॉन्फर्स फॉरेस्ट आर फुल ऑफ सॉफ्ट वुड ट्रीज, जो मतलब कि ये कॉनिफरस लिखा ना, ये कोणधारी वृक्ष होते हैं जो इस टाइप के दिखते हैं कुछ आपको, ये ऐसे, ठीक है। ये देखे होंगे आपने, ऊपर तक नुकीले होते हैं, ठीक है। ये यहाँ की जो लकड़ी होती है ना इन कोणधारी वनों की, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। द टोटल सॉफ्ट वुड विच आर कट इन द वर्ल्ड, मतलब कि आपके संसार में जितनी मुलायम लकड़ी काटी जाती है ना, वो सब कहाँ से मिलती है आपको? वर्ल्ड में, यहीं से। मतलब कि नॉर्थ अमेरिका कितना कंट्रीब्यूशन करता है उन सबका? 20% कंट्रीब्यूशन करता है। नॉर्थ अमेरिका कंट्रीब्यूशन है 20%। यूएस एंड कनाडा है मेजर इंपॉर्टेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ पेपर एंड पल्प, मतलब कि यूएसए और कनाडा सबसे ज़्यादा आपका जो कागज और लुगदी का उत्पादन होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। फिर है आपका डगलस, इसको डगलस पढ़ते हैं, डगलस, फर और एंड व्हाइट पाइन आर यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर। डगलस, फर और आपका व्हाइट पाइन होता है तो सफ़ेद चीड़ की लकड़ी, ठीक है, व्हाइट पाइन आर यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर। इनका मतलब कि क्या होता है? इनसे और फ्लोर, बोर्ड्स, डोर्स एंड विंडो फ्रेम, इनसे फर्नीचर बनाए जाते हैं, जैसे कि बोर्ड, फ्लोर मीन्स आपका जो वो वाला बंदा फर्नीचर, उस टाइप का, एंड विंडो फ्रेम्स, और खिड़कियां बनाई जाती है ना उनके फ्रेम। द वुड ऑफ ओक, बीच एंड बिलो ट्रीज इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। सेल्यूलोज, रेसिन एंड टर्पनाइट are also obtained from softwood. Cellulose is used in manufacturing rayon, cloths, trees of tropical forest yield good quality hardwoods such as mahogany and longwood. Chicle trees yield chicle gum. The sap of maple trees is sweet and yield sugar. Mahogany and longwood are used for making waxes in the forest of Canada. Fur is derived from animals. इसका मतलब होता है, ये जो आपका यहाँ तक हो गया था आपका वुड से, द वुड ऑफ ऑक, बीच एंड ब्लोस ट्रीज आर यूज इन मेकिंग फर्नीचर। ये सब काय के लिए यूज किए जाते हैं? फर्नीचर बनाने के लिए, ठीक है। चिकल मतलब कि ये जो चिकल, द वुड ऑफ ओक, बीच एंड ब्लोस ट्री इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर। जो ओक और बीच और जो सरई की लकड़ी होती है ना, मतलब कि एक ओक की लकड़ी होती है आपकी, और एक आपकी होती है किसकी? ये देखो, ये लिखा ओक, बीच ऑफ ब्लो ट्रीज, ओक की लकड़ी होती है, बीच की और सरई की, ये काय के लिए यूज की जाती है? फर्नीचर के लिए, ठीक है। सेल्यूलोज, रेसिन को बोलते हैं आपका रेसिन राल, और आपका टर्पनाइट, इसको बोलते हैं तारपीन का तेल, ठीक है। ये काय के लिए होता है आपका? ये कहाँ से मिलता है आपको? सॉफ्ट वुड से मिलता है, ठीक है। इसके बाद आपका मतलब जो बहुत ज्यादा मुलायम लकड़ी होती है ना, उनसे ये मिलते हैं आपको। सेल्यूलोज इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग रियॉन क्लॉथ्स, काय के लिए होता है इनका उपयोग? मैन्युफैक्चरिंग के लिए और रियॉन क्लॉथ्स के लिए।
ट्रीज ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यील्ड गुड क्वालिटी, मतलब ये जो उष्णकटिबंधीय पेड़ होते हैं ना, इनकी लकड़ी काफी अच्छी होती है क्वालिटी वाइज, ठीक है। कौन सी लकड़ी मिलती है इनमें, यहाँ पे ट्रॉपिकल में आपको यहाँ मिलती है आपको, ये देखो, क्वालिटी हार्डवुड एंड महोगनी एंड लॉन्गवुड्स, काफी अच्छी क्वालिटी की लकड़ी होती है जो लंबे टाइम तक चलती है। चिकल ट्रीज यील्ड चिकल गम, ये चिकल वृक्ष होते हैं, उनसे जो मतलब उनका जो गम निकलता है ना, उससे गम बनाई जाती है, चिकल गम। यहाँ पे चिकल गम ट्रीज भी पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पे ट्रॉपिकल वाले एरिया में। द शेप ऑफ मैपल ट्रीज इज स्वीट एंड यील्ड शुगर, और ये जो एक मैपल का पेड़ होता है, ठीक है, उससे आपको एक मीठी छाल टाइप की मिलती है, जिससे शक्कर भी बनाई जा सकती, शुगर बनाई जा सकती, ओके। फिर है महोगनी एंड लॉन्गवुड, लॉन्गवुड को बोलते हैं रोजवुड भी बोलते हैं इसको, लॉन्गवुड रोजवुड भी बोला जाता है हिंदी में से, ठीक है। आर यूज फॉर मेकिंग बॉक्स, इससे क्या बनाए जाते हैं, बक्से बनाए जाते हैं। इन द फॉरेस्ट ऑफ कनाडा फर इज ड्राइव फ्रॉम एनिमल्स, कनाडा के जो मतलब वन होते हैं ना, वहां पे जानवर से और आपके मतलब समूर और जानवर से समूर प्राप्त किया जाता, समूर की लकड़ी भी और समूर जानवर से, ठीक है। एनिमल्स आर reared in grassland, the dairy cattle are reared here, the dairy industry dairy है sorry, animals are reared in grassland, the dairy cattle are reared here, the dairy industries is very advanced near lakes, meat industries is highly developed here, Chicago and शिकागो इज द बिगेस्ट मीट मार्केट, शिकागो का आपने नाम भी सुना होगा, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद गए थे, ठीक है। एनिमल्स आर रेयर्ड इन ग्रासलैंड, मतलब यहाँ पे घास में मैदानों में एनिमल्स को भी पाला जाता है। द डेयरी कैटल आर रेयर्ड हियर, यहाँ पे मैक्सिमम किसको पशुपालन काय के लिए किया जाता है, डेयरी उद्योगों के उद्देश्य से। द डेयरी इंडस्ट्रीज इज वेरी एडवांस नियर लेक्स, और ये डेयरी कहाँ पे लगाई जाती है, देखते हैं झीलों के पास। मीट इंडस्ट्रीज हाईली डेवलप्ड है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मीट इंडस्ट्री भी पाई जाती है, शिकागो में सबसे बड़ी मीट की इंडस्ट्री है, ओके डन। अब इसके बाद है आपका इंडस्ट्री वाला, ओके इंडस्ट्री और करते हैं तो बाकी अपन कल करेंगे। इंडस्ट्रीज, नॉर्थ अमेरिका is the foremost continent in industries, the nature resources have been very much consumed। नॉर्थ अमेरिका में आपके उद्योग की दृष्टि से सबसे अच्छा कॉन्टिनेंट और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। द नेचर रिसोर्सेज हैव बीन वेरी मच, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्राकृतिक जो मतलब संसाधन है ना आपके नेचुरल रिसोर्स, उनका दोहन मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है यहाँ पे। वेरियस इंडस्ट्री आर बेस्ड ऑन यूजफुल मिनरल्स, यहाँ पे मिनरल्स पर आधारित बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, एग्रीकल्चर पर भी, प्रोडक्ट्स पे भी, फॉरेस्ट वेल्थ पे भी और कैटल पे भी, पशुओं पर आधारित, वनों पर आधारित और कृषि पर आधारित और आपके खनिजों पर आधारित बहुत सारी इंडस्ट्री बनाई गई है। द रॉ मटेरियल्स आर इन अबंडेंस हियर एंड कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैव बीन प्रॉपरली डेवलप। यहाँ पे मतलब ये जो आपके बोलते हैं रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थों, कच्चे मटेरियल्स को बोलते हैं, इनको बोलते हैं आपके कच्चे माल, ठीक है। इनके अलावा कोयला की, पेट्रोल की, नेचुरल गैस की और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आजकल नया चलने लगा, ये जो मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो जल से विद्युत का उत्पादन करते हैं ना, वो उसका काफ़ी ज़्यादा डेवलप एरिया है, यहाँ पे को बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया है। सिमिलरली देयर इज़ वाइड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल ओवर, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का भी मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क है, ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे देखो इस तरीके से बने हुए हैं जो ट्रांसपोर्ट के एरिया हैं, जो रेड कलर से दिखा रहे हैं ना ये, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि रेलवे ट्रैक बहुत अच्छे से बिछाए गए हैं, ट्रांसपोर्ट का एरिया काफ़ी अच्छा है। ऑल द इम्पोर्टेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर लिंक्ड टू नॉर्थ अमेरिका इन ट्रेड, इसी वजह से क्या है ना कि मतलब वर्ल्ड के जितने भी सारे अच्छे मतलब बड़ी से बड़ी जितनी भी कंट्री, छोटी से छोटी जितनी भी कंट्री, वर्ल्ड की ऑलमोस्ट सारी कंट्री लिंक है यहाँ पे ट्रेड के मामले में नॉर्थ अमेरिका से, ठीक है। देयरफॉर सेवरल इंडस्ट्रीज हैव बीन सेट अप हियर, द आयरन, स्टील, क्लॉथ, पेपर, मशीन्स, केमिकल्स, मेटल, मेल्टिंग, मीट, मोटर्स, शिपिंग, एरोप्लेन, आर्म्स आर द मेजर इंडस्ट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या क्या है सेटअप करने के बाद, यहाँ पे मतलब कि लोहा इस्पात का उद्योग बहुत ज़्यादा, आयरन स्टील का, पेपर का, क्लॉथ्स का, कपड़ों का, मशीन्स बहुत ज़्यादा, बड़े बड़े उद्योग है मशीन के, रासायनिक उद्योग बहुत ज़्यादा हैं, मेटल धातु के बहुत ज़्यादा उद्योग हैं, मीट मांस के और आपके मोटर निर्माण के बहुत ज़्यादा, शिपिंग के, आपके जहाज बहुत बड़े बड़े बनते हैं यहाँ पे, एरोप्लेन्स बनते हैं और हथियारों का बहुत बड़ा उद्योग है यहाँ पे, ओके। नाउ आपका थर्ड पार्ट में मैं आपको मेजर इंडस्ट्री सेंटर्स, पॉपुलेशंस और आपकी मेजर सिटीज़, कौन कौन सी सिटी यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी है जो अच्छी इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन किस प्रकार से है, मतलब
पॉपुलेशन में आपको मतलब कि यहाँ पे वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन रहती है ये बताना है आपको, ठीक है। और आपका इसके अलावा इसमें कहाँ कहाँ पे किस किस एरिया में जनसंख्या कम है, कहाँ कितनी ज़्यादा है, ये टाइप के हिसाब से नहीं बता रहे हैं तो उस हिसाब से देख लेंगे। और मेजर इंडस्ट्रीज एरिया में मतलब कि कहाँ कहाँ पे बड़ी बड़ी औद्योगिक केंद्र है, फिशरीज के कहाँ पे, ये सारे अपन कल देखेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।